वक्त इतना तेज कैसे बीत रहा है? क्या सच में टाइम फास्ट हो गया है? क्या टाइम स्पीड अप हो रहा है या हम स्लो? बचपन का एक दिन और आज का एक दिन, इतना फर्क क्यों? एक पल के लिए आंखें बंद करो और सोचो, ये वक्त जो हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा है, क्या ये सिर्फ हमारा एहसास है या फिर कोई अनजान शक्ति इसे कंट्रोल कर रही है? पुराने ग्रंथों में लिखा है कि वक्त एक शक्ति है जो भगवान, देवता और राक्षस भी अपने वश में कर सकते हैं। क्या हो अगर आज का ये तेजी से गुजरने वाला समय किसी देवता की कृपा हो या किसी राक्षस की साजिश? आज इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम इस रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि वो राज है जो हमारी नींद उड़ा सकता है। कभी सोचा है, जब बचपन में हमारी गर्मियों की छुट्टियां आती थी तो महीने कितने लंबे लगते थे, और आज साल कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे जिंदगी फास्ट फॉरवर्ड पे चल रही हो। बचपन के दिन लंबे लंबे लगते थे और अब हर हफ्ता आंख झपकते ही खत्म हो जाता है। शायद पहले एक पल में किताबी कहानियां पढ़ी जाती थी और आज एक पल में पूरी जिंदगी निकल जाती है। पर सवाल ये है, वक्त वाकई तेज भाग रहा है? क्या ये सिर्फ एक जज्बात है या हमारे दिमाग, हमारी उम्र और हमारे जीने के तरीके ने वक्त को महसूस करने का नजरिया ही बदल दिया है? या इसके पीछे कोई अनजान शक्तियों का हाथ है, या फिर हमारी मौत और अर्थ का विनाश करीब है? हर कोई ये कहता है टाइम पहले से ज्यादा तेजी से भाग रहा है। लोग कहते हैं कि यार, मुझे तो लगता है कि अब दिन 24 घंटे के नहीं रहे। सुबह उठो, काम करो और देखते ही देखते रात हो जाती है और दिन और रात का पता ही नहीं चलता। सोने भी जाऊं तो जैसे ही आंख बंद की और सुबह हो गई, लगता है जैसे सोया ही नहीं। खाना पीना खाने में ही घंटों बीत जाते हैं। यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है? हर इंसान की यही परेशानी है। ये फीलिंग तो सबको आती है, लेकिन जवाब शायद साइंस, साइकोलॉजी और थोड़ी सी फिलोसॉफी में छुपा है। चलो पहले साइंस से शुरू करते हैं। साइंस कहता है वक्त तो हमेशा सेम ही रहता है। ये फिजिक्स का रूल है, एक सेकंड हमेशा एक सेकंड ही होता है। तो फिर हमें क्यों लगता है कि टाइम भाग रहा है? जवाब है हमारे दिमाग में। साइंटिस्ट बोलते हैं कि वक्त का एहसास यानी टाइम परसेप्शन हमारे ब्रेन के हिस्से से बदलता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि दिमाग में डोपामिन्स नाम का केमिकल टाइम का एहसास बढ़ाता है जब हम एक्साइटेड होते हैं या नई नई चीजें करते हैं। जब दिमाग ज्यादा डिटेल सेव करता है और वक्त धीमा लगता है। लेकिन जब रूटीन लाइफ हो, रोज का सेम काम हो, तब दिमाग कम याद रखता है और टाइम तेजी से गुजरने का एहसास होता है। सोचो, जब तुम छोटे थे तब हर दिन एक नया एडवेंचर था, नई नई चीजें, नए नए मजे। पहला स्कूल का दिन, पहली बार साइकिल चलाना, पहली बार कार चलाना, पहली बार कई नई जगह पर जाना। लेकिन अब रोज का एक ही काम, ऑफिस, घर, फोन, नेटफ्लिक्स, इन्हीं में पूरा दिन निकल जाता है और दिमाग नए मोमेंट्स को स्किप कर देता है और इसीलिए टाइम तेजी से निकलता जाता है और टाइम का पता ही नहीं चलता। लेकिन ये पूरी कहानी है या कोई और बड़ा राज है? अब समझते हैं कि मॉडर्न दुनिया का रोल क्या है। हमारी दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। एक टाइम था जब लोग अपने दोस्तों के साथ घंटों बातें करते थे, चाय के कप के साथ वक्त बिताते थे, और अब एक ही टाइम पे हम ईमेल चेक कर रहे होते हैं, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे होते हैं और व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को इतना फास्ट कर दिया है कि वक्त के साथ रेस करना हमारी आदत बन गई है। स्टडीज बोलती हैं जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, दिमाग ओवरलोड हो जाता है और टाइम तेजी से गुजरने का एहसास होता है। आजकल 24 घंटे का कल्चर, ईमेल्स, नोटिफिकेशन हर वक्त हमें एक भी पल का आराम नहीं देता। इससे लगता है कि टाइम बिल्कुल नहीं बचा। तो क्या टेक्नोलॉजी ही वक्त को चुरा रही है या कोई और चीज भी है जो हमें कंट्रोल कर रही है? क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है या कोई अनजान शक्ति हमें इस टाइम ट्रैप में डाल रही है? तो चलो अब फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल एंगल से समझते हैं। क्या वक्त वाकई में सिंपल घड़ी की सुई है या इसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो हमें दिखाई नहीं देती? आपको लगता है वक्त तेजी से चल रहा है? शायद वक्त चल ही नहीं रहा बल्कि कोई चला रहा है। हर सभ्यता में, हर धर्म में एक ऐसी ताकत का जिक्र होता है
जो समय पर राज करता है। हिंदू धर्म में काल भैरव समय का रक्षक, मयन कैलेंडर जिसमें हर युग की समाप्ति और नई शुरुआत का समय पहले से ही लिखा होता है। इजिप्शियन बिलीफ जो समय और मून का देवता माना जाता है। क्या ये बस कहानियां थी या कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं पाए? कभी आपने सोचा है, आपने फोन खोला, 5 मिनट सोचा था लेकिन 2 घंटे गुजर गए। आपने सोचा कल कॉल करेंगे लेकिन महीने चले गए। क्या ये सिर्फ आपका दिमाग था या कोई ऐसी शक्ति जो हर पल को खाए जा रही है? कुछ स्टडीज कहती हैं कि नए एक्सपीरियंसेस से टाइम धीमा लगता है, लेकिन हिंदू ग्रंथों में ये काल चक्र माना जाता है। एक चक्र जो भगवान विष्णु कंट्रोल करते हैं। पुराण में लिखा है कि विष्णु के अवतार वक्त को बदल सकते हैं। तो चलो अब पुराणों के नजरिए से भी समझते हैं कि इनमें क्या लिखा हुआ है। अब सुनो वो राज जो ग्रंथों में छुपा है। हिंदू मिथोलॉजी में वक्त को काल कहा जाता है, एक शक्ति जो मृत्यु और जीवन को कंट्रोल करती है। एक पुरानी कहानी है राजा रायवता और उसकी बेटी रिवायती की। राजा ब्रह्मा से मिलने ब्रह्मलोक गए। वहां सिर्फ कुछ घंटे गुजारे लेकिन अर्थ पर 100 साल बीत गए। ये समय देवताओं के कंट्रोल में था। मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो चलो फिर अब आखिरी सवाल पर बात करते हैं। वक्त का असली राज क्या है? साइंस कहती है कि हमारा दिमाग रूटीन लाइफ में कम यादें बनाता है, इसलिए टाइम तेजी से गुजरने का एहसास होता है। डोपामिन्स कम होने की वजह से समय का पता नहीं चलता और बस दिमाग का खेल है। दिमाग से सोचोगे तो कुछ नहीं बदला, सब वैसा का वैसा ही है। टेक्नोलॉजी के एंगल से स्मार्टफोन्स और एप्स हमारा ध्यान चुराते हैं और जैसे वक्त का पता नहीं चलता और टेक्नोलॉजी के आदी होने से समय का पता नहीं चलता। स्लीपिंग साइकिल गलत होना भी बहुत बड़ा रीजन है। असल में सच क्या है? ये तीनों चीजें दिमाग, टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी मिक्स होकर वक्त का ये एहसास बनाते हैं। अब ये चीज आपके ऊपर है कि आप कौन सी चीज पर विश्वास करते हैं और इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि वक्त किसके कंट्रोल में है। हम तो बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो चलो इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। जब हम प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करते हैं, जैसे नेचर देखना, खाना खाना बिना फोन के, किसी की आंखों में देखकर बात करना, तो हमारे दिमाग के हिप्पोकैम्पस ज्यादा मेमोरीज स्टोर करता है। इतनी ज्यादा फ्रेश मेमोरीज, उतना ही लगता है कि वक्त पहले की तरह है। तो हमें क्या करना चाहिए? हर दिन कुछ पल बिना किसी गैजेट्स के बिताओ, बस सांस पे ध्यान दो और नेचर को ऑब्जर्व करो। सुबह उठो, 1 घंटे बिना फोन के रहो। रात को सोने से पहले 1 घंटा स्क्रीन बंद। हर हफ्ते एक दिन नो सोशल मीडिया डे रखो। हर हफ्ते एक नई एक्टिविटी ट्राई करो। कुकिंग, ड्राइंग, डांस, जॉगिंग, रीडिंग, एक नई किताब। छोटे ट्रिप्स या नए रूट्स पर चलना भी हेल्प करता है। बेसिक रूटीन रखो, जैसे उठने का टाइम, खाना खाने का टाइम, पर हर दिन एक छोटी चीज अलग करो। एक नया सॉन्ग सुनो, नई रूट से जाओ, नए लोगों से बात करो। जब हम छोटी चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं, टाइम फिर से स्लो महसूस होता है। और सबसे जरूरी, अपने सोने की आदत सुधारो। लोग आजकल पूरी रात निकाल देते हैं और सोते हैं सुबह के 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे, तो वो पूरे दिन सोते ही रहते हैं। टाइम कहाँ बचा उनके पास? एक आदत डालो, रोज सुबह जल्दी उठो 4 या 5 बजे, फिर देखो कितना बड़ा दिन लगेगा। और सब करके देखो और किस किस के बड़े दिन लग रहे हैं, कमेंट्स में बताओ। भाई मैं तो अपनी सारी आदतें सुधारने वाला हूँ, तो आप भी सुधारोगे? तो चलो मैं तो सोने जा रहा हूँ, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।